इस आंगन की चिड़िया हूँ, ननद ने अपनी भाभी से कहा। महक 1 महीने पहले ही माँ का हाथ बटाने के लिए ससुराल से आ गई थी। आखिर उसके प्यारे भाई की शादी जो थी, हर काम में आगे आगे चहकती फिर रही थी वह। फिर चाहे वह भाभी के लिए गहने कपड़े खरीदने का हो या महिला संगीत की तैयारी का, माँ और भाई को उसकी पसंद पर पूरा विश्वास था। आखिर प्यारी भाभी लाल जोड़े में सजी धजी भाई के साथ गांठ जोड़कर सब घर आई तो वह खुशी से निहाल हो गई और साथ ही निश्चिंत भी, क्योंकि अब माँ का घर संभालने वाली बहू जो आ गई थी वह 2-3 दिन भाभी के साथ रहकर वापस अपने घर आ गई। 2 महीने बाद ये एक दिन भाई का फोन आया, दीदी मैं आपको लेने आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि पायल को अपने साथ पुणे ले जाऊँ। आप एक बार हमारे साथ चलकर सब सामान सेट करवा दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि है घर गृहस्थी का जितना अनुभव आपको है उतना पायल को नहीं और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। यदि तुम चाहते हो तो मैं आ जाऊंगी, वैसे मेरे ख्याल से तुम दोनों अपने हिसाब से ही सब सेट कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और पता नहीं पायल को यह अच्छा लगेगा या नहीं, वह अभी नई है, हम दोनों ही उसके स्वभाव के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आप इसकी चिंता मत करो दीदी, और वैसे भी उसे कोई परेशानी क्यों होगी, आप बेकार में ही यह सब सोच रही हैं। आखिर में महक भाई भाभी के साथ पुणे के लिए रवाना हो गई। 1-2 दिन तो सब ठीक रहा, फिर पायल ने महक से बात करना कम कर दिया। जब भी वह घर के सामान की लिस्ट बनाने में पायल की सलाह लेती तो वह मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में चली जाती। वह उसे साथ चलने के लिए कहती तो बहाना बना देती। जब वो दोनों सामान लाकर बड़ी खुशी से उसे दिखाते तो वह अनदेखा करके काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगती। महक सब समझ रही थी कि उसकी उपस्थिति पायल को खटक रही है, वह अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती है, तो वही कौन सा महीने के लिए वहाँ बसने आई है। वह तो भाई के आग्रह को टाल ना सकी और चली आई। अगर वह जानती कि पायल उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो वह कभी नहीं आती। उसने भाई से टिकट करवाने के लिए कहा और पायल से बोली, भाभी आप हंसती मुस्कुराती ही सुंदर लगती हैं, मुंह फुलाकर नहीं। मैं जा रही हूँ, ईश्वर आप दोनों को खुश रखे। मैं तो आपके आंगन की चिड़िया हूँ, आती जाती रहूँगी, बसेरा तो अपने घर ही करूँगी। बस यही चाहती हूँ कि जब भी आऊँ आपका हंसता हुआ चेहरा ही देखूँ। और वह वहाँ से चली गई। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।